जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अंडमान पुलिस ने आज 73वां स्थापना दिवस मनाया, जो 16 जनवरी 1953 से इसकी विरासत को चिन्हित करता है। श्री नौशीरवान फिरोज सोनटूक के नेतृत्व में अपनी स्थापना के बाद से बल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेवा में सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया है। पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में कार्यकारी पुलिस, इंडिया रिजर्व बटालियन, पुलिस मरीन फोर्स, डॉग स्क्वाड, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस बैंड और कमांडो सहित सभी इकाइयों की एक आकर्षक परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर सिनकैन, सीओएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो देश में पुलिस बलों की स्थापना का स्मरण करता है। यह दिन समाज में शांति, व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निभाई जाने वाली अमूल्य भूमिका की याद दिलाता है। यह पुलिस अधिकारियों के लिए बलिदान और समर्पण को स्वीकार करने का समय है, जो अपने समुदायों की रक्षा और सेवा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, अक्सर खतरे का सामना करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पुलिस स्थापना दिवस की उत्पत्ति पुलिसिंग के विकास में विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और मील के पत्थरों से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, भारत में पुलिस स्थापना दिवस अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह 2 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन की याद में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में महाराष्ट्र राज्य पुलिस को पुलिस ध्वज प्रदान किया था। यह पुलिस बल को एक अलग और पेशेवर इकाई के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पुलिस का प्राथमिक कार्य कानून को बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वे अपराधों को रोकने और उनकी जांच करने, सार्वजनिक समारोहों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस अधिकारी अक्सर खुद को चुनौतीपूर्ण और खतरनाक स्थितियों में पाते हैं, अपराधियों का सामना करते हैं, आपात स्थितियों का जवाब देते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों को कम करते हैं। उनके कर्तव्य कानून प्रवर्तन से पूरे समुदाय की पहुंच, यातायात नियंत्रण और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने तक फैले हुए हैं। आधुनिक समाज में पुलिस की भूमिका बहुआयामी है और लगातार विकसित होती जा रही है। साइबर अपराध, आतंकवाद और अन्य जटिल चुनौतियों के बढ़ने के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूल और नवाचार करने की आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति ने पुलिस में मानो क्रांति सी ला दी है। निगरानी प्रणाली, डीएनए विश्लेषण और अन्य फॉरेंसिक तकनीकों का उपयोग तेजी से आम हो गया है आजकल। यह हम सब देखते ही हैं, राइट? जब कभी भी हमें किसी भी जुर्म का समाचार वगैरह मिलता है तो इन शब्दों का प्रयोग जो है आम हो चुका है, क्योंकि ये सारे अब प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। पुलिस स्थापना दिवस पुलिस अधिकारियों के समर्पण, साहस और व्यावसायिकता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। यह उनकी सेवा के लिए आभार व्यक्त करने और हमारे समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करने का एक समय है। यह दिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने और पुलिसिंग प्रथाओं को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। आज पुलिस बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जनता का भरोसा और विश्वास बनाए रखना है। पुलिस की क्रूरता और दुर्व्यवहार के उदाहरण जनता के विश्वास को खत्म कर सकते हैं और कानून प्रवर्तन की वैधता को कमजोर कर सकते हैं। प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिस और समुदायों के बीच मजबूत संबंध बनाना बहुत जरूरी है। सामुदायिक पुलिसिंग पहल, जो पुलिस और जनता के बीच एक सहयोग और भागीदारी पर जोर देती है, कानून प्रवर्तन और उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों के बीच की जो खाई है उसको पाटने में मदद कर सकती है।
एक और महत्वपूर्ण चुनौती साइबर अपराध का बढ़ता प्रचलन है। मानते होंगे आप भी, हम सब भी इन चीजों को, क्योंकि आए दिन हम समाचारों में साइबर से जुड़ी कई सारी जुर्म के बारे में पढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, अपराधी कमजोरियों का फायदा उठाने और ऑनलाइन अपराध करने के नए नए और परिष्कृत तरीके खोज रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन उभरते खतरों से अवगत रहने और साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए प्रशिक्षण और तकनीक में निवेश के साथ साथ अन्य एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग की भी आवश्यकता है। अंत में, पुलिस स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में कानून और प्रवर्तन एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। यह उन पुलिस अधिकारियों के समर्पण और बलिदान का सम्मान करने का समय है जो अपने समुदायों की रक्षा और सेवा के लिए अथक परिश्रम करते हैं। जैसे जैसे समाज विकसित होता है और नई चुनौतियों का सामना करता है, यह आवश्यक है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अनुकूलन और नवाचार करें। 21वीं सदी में प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास का निर्माण और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना अति महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य हम बना सकते हैं। पुलिस स्टेशन शहीद द्वीप, पुलिस स्टेशन रंगत और पुलिस स्टेशन कार निकोबार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ और तृतीय सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के रूप में सम्मानित भी किया गया है। अपने कर्तव्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को हमारे अंडमान निकोबार के डीजीपी सर की प्रशंसा डिस्क प्रदान की गई। हम उन सभी लोगों के समर्पण, साहस और ईमानदारी को सलाम करते हैं जो शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए सेवा करते हैं। हम न्यूज अंडमान 24/7 की पूरी टीम का भी हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम जनता और पुलिस बल के बीच एक सकारात्मक बांध बना सके, जिससे पुलिस बल को जनता का भरपूर सहयोग मिले किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए, तो वहीं जनता को भी हमारे पुलिस बल पर विश्वास बना रहे हर परिस्थिति में। और यह बहुत अधिक हम पर निर्भर करता है कि हम कितना साथ देते हैं हमारे पुलिस कर्मियों का, ताकि वे समाज से हर तरह की गंदगी का सफाया कर सके। हमें पूरा विश्वास है कि हम अगर एक कदम भी हमारी पुलिस विभाग की मदद के लिए बढ़ाएंगे तो वे हर चुनौतियों का सामना कर 2 कदम आगे चलकर हमारी सुरक्षा करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी पुलिस कर्मियों को, एक पुलिस कांस्टेबल से लेकर डीजीपी साहब तक को ढेरों बधाइयां देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं, जिस तरह वे हमेशा हमारी तथा समाज की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। भविष्य में भी वे ऐसे ही हमारी और समाज की रक्षा करें और एक अपराध रहित अंडमान यानी क्राइम फ्री अंडमान बनाने में सफलता पाएं। साथ ही आइए हम सब आज इस शुभ अवसर पर यह प्रण ले कि हम भी हर मुहिम में हमारी अंडमान पुलिस की हर संभव मदद करने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जी हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। अंत में एक बार फिर मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे किसी भी एपिसोड के किसी भी विषय पर कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट से हमें बहुत मदद मिलती है, जिसके लिए हम भी अपनी तरफ से आप लोगों को उसका उत्तर देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। और यकीन मानिए, आप लोगों के कमेंट्स हमारे उच्च अधिकारी भी पढ़ते होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलती होगी, उनको भी हो सकता है कुछ नए सुझाव मिलते होंगे। तो कमेंट्स माध्यम है हम एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, एक दूसरों को सुझाव देने के लिए, तो इसमें कृपया भी ढील ना दीजिएगा। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।